मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में आटा मज़ीद महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार आटे का 20 किलो का थैला 1700 रुपये तक पहुँच गया। कराची में आटा सबसे महंगा 20 किलो का थैला 1700 रुपये तक हो गया है। एक हफ्ते में कराची में आटे का 20 किलो का थैला 60 रुपये तक मज़ीद महंगा हुआ है। मज़ीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और पहली बार मरतबा जो है 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपये तक पहुंच चुका है। थैले की कीमत जो है वो 1700 रुपये तक पहुंच चुकी है और गुज़िश्ता एक हफ्ते महंगा हुआ है। हैदराबाद में इसकी कीमत 1640 रुपये तक पहुंची है। होने के बाद इसकी कीमत 1500 तक पहुंच चुकी। ठीक है वकास, आपसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं कि आटे की कीमत में जो इजाफा है वो मुख्तलिफ शहरों में देखने में आ रहा है, मज़ीद महंगा होता जा रहा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार आटे का 20 किलो का थैला 1700 रुपये तक पहुँच गया है। कराची में आटा सबसे महंगा 20 किलो का थैला 1700 रुपये तक हो गया, जबकि एक हफ्ते में कराची में आटे का 20 किलो का थैला 60 रुपये तक मज़ीद महंगा हुआ। ग्रेड 1 से 16 के लाखों विफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए यहाँ हमारे पास एक बड़ी खबर है कि हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 के विफाकी मुलाजमीन के लिए टाइम स्केल प्रमोशन पॉलिसी मंजूर कर ली है। मज़ीद क्या तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। जी बाबर। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता 21 साल से जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनका जो गुज़श्ता 21 साल का मुतालबा था उसको मंजूर कर लिया है और ग्रेड 1 से 16 के लाखों वफाकी सरकारी मुलाजमीन को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए उनके लिए टाइम स्केल प्रमोशन पॉलिसी को मंजूर कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने इस दिन में बाज़ाब्ता ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन टाइम स्केल प्रमोशन के लिए जो गुज़श्ता 21 साल का मुतालबा कर रहे हैं वो मंजूर किया जाता है। वफाकी हुकूमत के मातहत वजारतें और डिवीजनल टाइम स्केल प्रमोशन के लिए कमेटियाँ कायम करें। ग्रेड 1 से 16 के वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तरक्की कमेटी की सिफारिश के तनाजुर में होगी, ये बताना है वज़ारत ख़ज़ाना का ऑफिस मेमोरेंडम में। इसके अलावा टाइम स्केल तरक्की के लिए कारकर्दगी, मुलाजमत की मुद्दत और नज़्म व ज़ब्त का जायजा लिया जाएगा। 2001 में आपको एक बार फिर बताना चलूँ कि आज से 21 साल पहले उस वक्त की हुकूमत ने टाइम स्केल प्रमोशन पॉलिसी को मुअत्तल किया था, जिसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहाल किया है। जी बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद तुर्क, आपने अपडेट किया। कौन बनेगा नया चेयरमैन नैब, दौड़ तेज़ हो गई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम सर फहरिस्त है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं। फवाद हसन फवाद, बशीर मेमन के नाम भी शामिल, लेकिन दोनों पर एतराज़ात हैं। मज़ीद नाम भी आ सकते हैं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होगी। इस हवाले से तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौन बनेगा नया चेयरमैन नैब, दौड़ तेज़ हो गई है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम सर फहरिस्त। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट के गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं। फवाद हसन फवाद, बशीर मेमन के नाम भी शामिल हैं, लेकिन दोनों पर एतराज़ात हैं। टैक्स वसूलियों के लिए FBI के औकात कार में इजाफा कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक 30 मई को FBI के दफातर रात 8 बजे तक और 31 मई को FBI के दफातर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की मजाज ब्रांचेस भी खुली रहेंगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, टैक्स वसूलियों के लिए FBI के औकात कार में इजाफा किया गया है। एलामिया के मुताबिक 30 मई को FBI के दफातर रात 8 बजे तक और 31 मई को FBI के दफातर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की अबूरी ज़मानतों में 4 जून तक तौसीक़ कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की अबूरी ज़मानतों में 4 जून तक तौसीक़ कर दी गई है। केस में हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की पूरी ज़मानतों में 4 जून तक तौसीक़ की गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। फवाद चौधरी और उनके भाई फराज चौधरी की 10 रोज़ के लिए फाजी ज़मानत मंजूर कर ली गई है।
पीटीआई लॉन्ग मार्च के तनाजुर में जहलम में मुकदमा दर्ज हुआ था। फवाद चौधरी और फराज चौधरी को 5-5 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को फवाद चौधरी और फराज चौधरी की गिरफ्तारी से भी रोक दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, फवाद चौधरी और उनके भाई फराज चौधरी की 10 रोज़ के लिए फांसी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। पीटीआई लॉन्ग मार्च के तनाजुर में जहलम में मुकदमा दर्ज हुआ था। कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम अब्दुल हफीज़ शेख और दीगर एहतसाब अदालत कराची में पेश हुए। मुल्ज़मान की जानिब से रेफरेंस के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने नैब प्रॉसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए, जबकि रेफरेंस की मज़ीद समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी गई है। कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम अब्दुल हफीज़ शेख और दीगर एहतसाब अदालत कराची में पेश हुए। महंगाई का ना रुकने वाला तूफ़ान मुख्तलिफ अंदाज से अवाम पर बोझ बढ़ाने लगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि कंपनीज ने हुक्म जून से चाइना की 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 3,000 से 4,500 रुपये तक के इजाफे का ऐलान किया है। अशरफ खान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। शक्ल बदल बदल कर अवाम की जेब कुतरने लगी। गरीब के लिए मोटरसाइकिल भी शेर की सवारी बन गई। मोटरसाइकिल कंपनियों ने 1 जून से चाइना मोटरसाइकिलों की कीमत में 3,000 से 4,500 रुपए तक का इजाफे का ऐलान कर दिया। वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस अब्दुल्ला शारी के मुताबिक चाइना की 70 सीसी की मोटरसाइकिल 75,500 से बढ़कर 80,000 तक पहुँच जाएगी। मोटरसाइकिल अब गरीब की सवारी नहीं रही। महंगाई के तूफान मुख्तलिफ शक्लों में अपने अपने दिखा रहे हैं। कभी हम डॉलर के नाम पे महंगाई का नाम सुन रहे होते हैं, तो अब पेट्रोल के नाम पर सुनेंगे। ये गरीब की सवारी थी, अब ये गरीब की सवारी भी नहीं रही। अब्दुल्ला शारी ने कहा कि 2 साल में 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 25,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। कोविड में अगर हम 2021 की बात करें तो आज तकरीबन 25,000 रुपए का फ़र्क आ चुका है कीमतों में। तो ये गरीब आदमी की सवारी भी अब नहीं रही है। बहुत मुश्किलात आ रही है, कारोबार वैसे ही नहीं है। मोटरसाइकिल का कारोबार करने वालों का कहना है कि हुकूमत ऐसे इकदाम उठाए कि मुसलसल बढ़ती कीमत को कंट्रोल किया जा सके, जो अवाम की मुश्किलात रोज ब रोज बढ़ा रही है। भावलपुर में मुस्लिम लीग नून आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज और मरीम नवाज खिताब करेंगे। जलसे के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। हमारे नुमाइंदे महमूद ज़हीर भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महमूद, बताइएगा कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं और सिक्योरिटी के यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? कुर्सियाँ तो तकरीबन 5 से 8 हज़ार तक लगाई गई हैं। मेरे अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये कुर्सियाँ लगाई गई हैं। जो पंडाल है जो सजा हुआ है, और स्टेज जो है वो भी 20 फुट ऊंचा और 100 फुट चौड़ा बनाया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से 1000 पुलिस अफसरान व एहलकार जो है उनको ड्यूटी पे लगाया गया है। ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से मैनेज किया गया है। लेकिन जलसे का जो टाइम है उसके हवाले से 4 मरतबा प्रोग्राम में तब्दीली हुई दोनों बड़े रहनुमाओं की, मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज की। अब 4 बजे फाइनल है। बताया जा रहा है कि 4 बजे वो भावलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो 6 बजे से 7 बजे का टाइम है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पहुंचेंगे। लाइट्स लगा दी गई हैं ताकि, क्योंकि मगरिब की नमाज़ के बाद या ईशा की नमाज़ के बाद शुनीद की जा रही है कि यहाँ पर जलसा होगा, क्योंकि ठंडा टाइम होगा। इस वक्त भावलपुर में तकरीबन 47 टेम्परेचर है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी आवाम पहुँचना शुरू नहीं हुई है। गर्मी की शिद्दत में कब तक कमी मुतवक्के है? क्योंकि जाहिर है लोग तब ही यहाँ का रुख करना शुरू करेंगे। अभी हम जो आपके अकब में देख सकते हैं जो मनाजर, अभी तो लग रहा है कि गर्मी के बायस लोग यहाँ पर पहुँचना नहीं शुरू हुए। आपने कहा 4 बजे का पहले टाइम दिया गया था कि शायद एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, तो हम देखते थे कि उससे पहले ही कारकुनान पंडाल में पहुँच जाते थे, मगर अभी पंडाल खाली दिखाई दे रहा है। कब तक कारकुनान की आमद मुतवक्के है? कितने बजे तक आ सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल 6 बजे का टाइम था, लेकिन पंडाल बिल्कुल हु का आलम है। कुछ कारकुनान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं, उनसे बात भी करवाते हैं, लेकिन वो अभी जस्ट पहुँचे हैं गर्मी की वजह से ही। गर्मी का शिद्दत जो आपने पूछी है कि कब तक कमी का इम्कान है, मगरिब की नमाज से पहले जो भावलपुर में 7:30 बजे तक होती है, उससे पहले यहाँ पर गर्मी में कमी का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। आप वुड यू बिलीव, आप यकीन कीजिएगा कि धूप में ठहरना आसान काम नहीं है। मेरे लिए नहीं कह रहा, मैं एक कारकुनान के लिए, जब वो जलसे में आए और यहाँ ठहरे, वो मगरिब की नमाज तक यहाँ पर हबस भी होती है, सफोकेशन भी होती है। भावलपुर में गर्मी के साथ साथ पसीने और शिद्दत की गर्मी के साथ साथ सफोकेशन भी होती है। लेकिन फिर भी इन बातों के बावजूद जो कारकुनान हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ कारकुनान के जो मौजूद हैं यहाँ पर, उनके आप हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री का मामला। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा है। जस्टिस काजी फैज़ ने लिखा है कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत जुडिशल कमीशन मेंबरान ने कई बार रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ख़त में मज़ीद लिखा कि जजेस तकर्री में सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत को देखना होता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जगह जूनियर जज को तैनात किया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार ने यह कहकर जूनियर जज लगाए कि सीनियर जजेस खुद नहीं आना चाहते। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री का ये मामला है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा है। इस ख़त का मज़ीद जो मतन है वो जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। जी अमानत, बताएगा इस ख़त के हवाले से मज़ीद क्या लिखा है इसमें? जी, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो कि जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं उनको और जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान जजेस हैं उनको ख़त लिखा है और ख़त में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से कि जो सीनियर जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लाया जा रहा। ख़त में जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये कहा है कि पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार समेत जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने मुतअद्दिद बार सीनियरिटी का जो असूल है उस पर अमल दरामद के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन आज तक उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया और सीनियरिटी और मेरिट जो है उसको नहीं देखा गया। और हाल ही में जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए गए वो जूनियर जजेस से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नज़रअंदाज किया गया और जो दीगर सीनियर जजेस थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट तैनात नहीं किया गया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार और गुलजार अहमद ने भी सीनियरिटी का जो असूल है उसको नज़रअंदाज किया और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ख़त में लिखा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार ने जो सीनियर जजेस थे उनसे मुतालिक ये वजाहत देते हुए उनको नज़रअंदाज किया कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहते। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि हालांकि जब उन जजेस से बात हुई तो उन्होंने इस बात की तरदीद की कि हमसे ना तो मशावरत की गई और ना ही हमसे ये पूछा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार ने मक्कारी के साथ जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया। इसके अलावा जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जवाद साल पर भी एतराज़ उठाया है कि वो एक सरकारी मुलाजिम है, बगैर किसी मेरिट के उसको रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया और उनको सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन बनाना आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ख़त में ये कहना है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो कि साबिक हुकूमत ने लगाया था वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात होते थे उनको फौरी तौर पर फिक्स करवा देता था, ताहम जो उनके खिलाफ मुकदमात होते थे वो आज तक मुकर्रर नहीं हुए या उन पर एतराज़ उठा दिया गया। जैसे काजी फैज़ ईसा ने ख़त में लिखा है कि रजिस्ट्रार को सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन नहीं होना चाहिए क्योंकि मौजूदा रजिस्ट्रार जो हैं वो एडहाक पर आए हुए हैं और एक सरकारी मुलाजिम है। और ख़त की जो कापी है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार और गुलजार अहमद को भी भिजवाई गई है और ख़त में जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का भी मुतालबा किया है। ठीक है अमानत, आपने तफसीलन इस हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं। अहम ख़त जो है वो लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के हवाले से। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखा है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत जुडिशल कमीशन मेंबरान ने कई बार रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ख़त में मज़ीद लिखा कि जजेस तकर्री में सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत को देखना होता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जगह जूनियर जज को तैनात किया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार ने यह कहकर जूनियर जज लगाए कि सीनियर जजेस खुद नहीं आना चाहते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से ट्रेनों की टिकट्स 10 से 20% महंगी होने का इम्कान है। ट्रेनों की टिकटें महंगी होने की खबर पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर डार से। जी उमर, बताएगा। बिल्कुल
बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी हैं और अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ट्रेनों की टिकटों के किरायों में 10 से 20% इजाफे का इम्कान है। जो रेलवे इंतज़ामिया है उन्होंने ट्रेनों के टिकटों के किरायों में इजाफे की जो समरी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इरसाल कर दी है। हुकूमत की मंजूरी के बाद जो किरायों में इजाफे का है वो फैसले का इतलाक़ किया जाएगा। इस जो सूरत हाल है इसमें आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है आप जानते हैं। पहले ही आवाम महंगाई की चक्की में पीस रही है और ऊपर से ये किराया ना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये जो ट्रेन का सफ़र है ये मिडिल क्लास और लोअर तबके का है, वो पहले ही परेशान है, गवर्नमेंट मज़ीद परेशान कर रही है, इस पर नज़रसानी करे अपने फैसले। जी बिल्कुल, ये आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि जो आवाम है वो पहले ही बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया।